प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ये वीडियो विशेष कर मेरे उन जवान भाइयों और बहनों के लिए है जो इन दिनों में अपने गुस्से को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि एक गुस्सैल व्यक्ति, एक क्रोधित व्यक्ति और एंग्री पर्सन जिनको बहुत गुस्सा आता है, वो लास्ट में अकेले रह जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रूड पर्सन के साथ, गुस्से वालों के साथ रहना पसंद नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कैसे गुस्से पर जय पा सकते हैं, विक्ट्री पा सकते हैं। और आज मैं आपको कुछ एलिशा के बारे में भी बताऊंगा जो मुझे परमेश्वर ने रिवील किया है अबाउट एंगर। चाहे गुस्सा हो या कोई और पाप हो, पर आप में से कोई भी इस बात को कभी ना भूले, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है। परमेश्वर ने आपको धर्मी कहा है। हम बहुत बार जो जवान हैं, जब हम ऐसे संदेशों को सुनते हैं कि गुस्सा नहीं करना है, तो हम बड़ी गिल्ट फील करते हैं कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो सालों से ऐसे ज़िंदगी जी रहा हूँ। और कई बार हम वचन को बहुत ही गलत स्पिरिट में ले लेते हैं। जी नहीं, याद रखिए, जब परमेश्वर आपको आपकी गलती दिखाता है, आपको आपका गुनाह दिखाता है, तो आपको कंडेम करने के लिए नहीं दिखाता। वो आपको दिखाता है कि देख, मैं ये दिखा रहा हूँ तेरे पास है, और तू इसे मेरे पास लेकर आ ताकि मैं इसे निकाल सकूं। मुझे आज भी याद है, एक बार मैंने किसी की मीटिंग सुनी थी, किसी का प्रचार सुना, और मुझे बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था कि यार ये जो बता रहे हैं ना, ये मेरे लिए है और मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं बुरा हूँ। और जब मैं गिल्ट में था तो मुझे परमेश्वर ने कहा, क्या तुझे लगता है कि मैंने तुझे गिल्ट दी है? मैंने कहा, नहीं प्रभु, आप गिल्ट कभी नहीं देते हैं। प्रभु ने मुझे कहा कि मैं एक व्यक्ति का पाप इसलिए नहीं दिखाता उससे ताकि वो गिल्टी फील करे। मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि मैं उसे बता सकूँ कि ये तेरे पास है, इसे मेरे पास ले आ, ताकि मैं इसको निकाल सकूँ। और मैं फ्री हो गया। आज मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूँ। ये जो वर्ड है ये सेकंड किंग्स में है, दूसरा राजा और 2:23 में। यहाँ पर आप आखिरी लाइन पढ़ सकते हैं कि कैसे एलीशा को कुछ लड़कों ने टकले टकले इस तरह से उसको पुकारा। बाइबल कहती है एलीशा कहाँ जा रहा था, और जब उसके सर पे बाल नहीं थे, और कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा है ये 40 जो थे ये बच्चे थे, बट एक्चुअली इंग्लिश बाइबल में लिखा है बॉयज, लड़के थे ये। और जब उन्होंने एलीशा को देखा तो उन्होंने एलीशा को देखकर कहा, ए टकले, जिसका मतलब है जिसके सर पे थोड़े से भी बाल नहीं है। अचानक बालू आए और उन्होंने उनको खत्म कर दिया, फाड़ दिया, खा लिया। ये बाइबल में इंसिडेंट है सेकंड, जो मैंने आपको बताया अभी, किंग्स में, सेकंड किंग चैप्टर 2 में। आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक जगह पे मूसा की बहन ने मूसा को क्रिटिसाइज किया, जज किया, ब्लेम किया, और परमेश्वर का वचन कहता है मरियम को उसी समय कोढ़ लग गया। ये अजीब है ना कि एक औरत ने अपने भाई का विरोध किया, वो कोढ़ी हो गई, उसे लेप्रेसी आ गई। जब लड़कों ने एलीशा के बारे में बुरा बुरा कहा, तब उनको बालुओं ने खा लिया। लेकिन एक खूबसूरत बात नए नियम में यह है कि जिसके दासों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था, उनको पनिशमेंट मिल रही थी, लेकिन जिसके वो दास थे परमेश्वर के, जब वो इस पृथ्वी पर आता है, उसे लोग शैतान कह रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं हो रहा है। ये अजीब है ना। एलीशा को कुछ लोगों ने कहा टकले, उनको बालुओं ने खा लिया।
मूसा को उसकी बहन ने विरोध किया, उसे कोर्ट लग गया। लेकिन जब यीशु आते हैं, लोगों ने शैतान, बालजबूल, दुष्ट आत्माओं का सरदार, पेटू, पेयक्कड़, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता, उन्हें कोई कोड नहीं होता। इवन एक दिन तो सामरी नगर में जब यीशु जा रहे थे वहां से, तो उन्होंने कुछ लोगों ने उसका विरोध किया और यूहन्ना कहता है, तू बोल तो मैं अभी इन पे आग बरसा सकता हूं। यीशु ने कहा, तू नहीं जानता है कि तू किस आत्मा का है। यीशु ने मना किया। अब मेरा सवाल ये है, पुराने नियम में एलीशा और मूसा के साथ जब गलत व्यवहार किया गया, मिसबिहेव किया गया, उनके बारे में कुछ बोला गया, तो उनकी हालत ये हो गई। लेकिन जब यीशु नए नियम में आता है तो लोग उसे बहुत कुछ कहते हैं, बट वो किसी को कुछ नहीं कहता और ना उन्हें कुछ होता है जो ऐसा कह रहे थे। उसका क्या कारण है? कारण वाचाओं का है। पुरानी वाचा में जो था वो प्रेम नहीं था इतना, वहां न्याय था, वहां जजमेंट थी। लेकिन जब नई वाचा यीशु मसीह लेके आया तो उस वाचा में प्यार था, माफी थी, क्षमा थी, मौका देना था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो सबसे पहले इस बात को याद रखिए, आप पुरानी वाचा में नहीं हैं, आप न्यू कवेनेंट में हैं, जहां पर परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप लोगों से प्यार करें, उनकी इज्जत करें, उनके बैक में, उनके पीठ के पीछे उनके लिए सही और अच्छी बातें कहें। लेकिन कई बार हम ऐसा नहीं करते, हम लोगों की बुराइयां, निंदाएं करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे यंग लोगों को देखा है जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में गाली निकाल लेते हैं, चीज़ों को उठा के फेंक देते हैं, कई बार अब्यूज्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, रफ बात करते हैं। आप जानते हैं गुस्सा किन्हें आता है? गुस्सा एक ही व्यक्ति को आता है जिसके अंदर लोगों के प्रति बहुत उम्मीद है, और सेकंड, जो अपने आप को कुछ समझते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे एक बात बताइए, क्या लाए थे आप? कुछ भी नहीं। आपके पास जो फोन है वो उसने दिया है, जो कपड़े हैं उसने दिए हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो उसके हैं, खाना है तो उसका है, माँ बाप हैं तो उसके हैं। किस चीज का घमंड? क्या अर्न किया है आपने? आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है, आपने सब कुछ रिसीव किया है, ये उसने दिया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यंग लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज respect each and everyone. Respect your parents, respect your elders, respect your pastor, respect your believers brothers and sisters. मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी की इज्जत नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में कोई आपकी भी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप लोगों को हल्का लेंगे, लोग आपको भी हल्का लेंगे। इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, हर एक से प्यार करिए, लोगों से बुरी तरह से मत चलिए, गुस्से से बात मत कीजिए, रूड बिहेव मत कीजिए। आप कहेंगे पास्टर मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये करूँ कैसे? हर दिन खुदा के पास जाएं और उससे कहें, मुझे पवित्र आत्मा से भरने के बाद एक फल आप में काम करेगा, एक चीज आप में ऑपरेट होगी, और वो है सेल्फ कंट्रोल, संयम। संयम का मतलब होता है स्वयं पर कंट्रोल, और ये आपको परमेश्वर ही दे सकता है। इसके बाद जब भी कोई आपसे बुरा कहेगा, वो फल आपको रोकेगा, वो फल आपको थामेगा, और आप गुस्सा नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से भर के रहिए, आप गुस्से से बचे रहेंगे। और आत्मा से भरने के लिए सारे रास्ते अपनाइए, वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, उपवास करिए, हमारी जूम मीटिंग्स अटेंड करके देखिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर दिन संगति करिए, इसी से आपको गुस्से पर जय मिलेगी, उसका रेशो कम होता जाएगा, ये डीमन आपके लाइफ से चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वचन था, और इस वचन के द्वारा आपने समझा होगा कि आप एलीशा और मूसा की वाचाओं में नहीं हैं, आप यीशु की वाचा में हैं, जो प्रेम की वाचा है। हमेशा की तरह मैंने एक हमेशा की तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके स्क्रीन पर 2 नंबर हैं, भाई और बहनों के लिए अलग अलग हैं। आप चाहें तो अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप मुझे भेज सकते हैं। सिर्फ इतना लिखिए, क्रोध, एंगर, और आप कहाँ से हैं, और इस नंबर पे दोनों भाइयों और बहनों के लिए अलग अलग नंबर है, आप अपने अपने नंबर पे हमें भेज सकते हैं। सिर्फ इतना लिखिए, गुस्सा
और आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, इतना लिखिए। मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा कि प्रभु आपको एंगर पर विक्ट्री दे सके। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया आपके लिए। प्रभु आपके साथ है। यदि आपने आज की मीटिंग में से कुछ सीखा हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।